प्रिय बच्चों, हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और तीनों प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हाँ, मैं सेवा कर सकता हूँ। हमारे पिछले पाठ में हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग प्रतिभाएं और वरदान दी हैं। दूसरों की सेवा करने के लिए अपने वरदानों को विश्वास योग्यता से उपयोग करें, यदि नहीं हम उसे खो देंगे। अब परमेश्वर की सेवा करके हम दूसरों की भी सेवा करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या मतलब है। यहाँ पर मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु एक व्यक्ति के कार्य का प्रतिनिधित्व करती है और पानी का टब दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। आइए देखते हैं क्या होता है। अब क्या आपने देखा, सभी वस्तुएं चाहे बड़ी हो या छोटी, डूबने के कारण पानी को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करती है। कुछ प्रभाव छोटे थे और कुछ बड़े थे। भले ही वस्तुएं कितनी भी बड़ी या छोटी हो, प्रत्येक ने पानी के प्रकार को प्रभावित किया। सेवा के साथ भी ऐसा ही है। हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, वह हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं वे भी प्रभावित कर सकती है और हमारी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। शीर्ष पर मौजूद सेवा के 5 चक्रों की याद दिलाते हैं। सेवा का केंद्र है परमेश्वर, उसके बाद हमारे करीबी लोग, परिवार के सदस्य और दोस्त, उसके बाद हमारे कलीसिया के दोस्त और आखिरी में हमारे पड़ोसी और विश्व में हमारे पड़ोसी। इसी तरह हम अपनी बातों और व्यवहार के द्वारा जो भी करते और कहते हैं वो हमारे आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप दयालुता प्राप्त करने और अपने आसपास के लोगों की सेवा करने के लिए कर सकते हैं? यह एक मुस्कान हो सकती है, अपने पड़ोसी के लिए लिफ्ट का बटन दबाकर, या शायद जब आपके दोस्त आपसे बात कर रहे हों तो उनकी बात सुनकर। आज आप एक लिस्ट बनाइए और उस पर कार्य करना शुरू करें। आइए आज की बाइबल की कहानी सुने, जो कि लूका 10 से ली गई है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने अपने 72 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें 2-2 करके भेजा। जिस जिस जगह पर वो जाने पर था, उस नगर और शहर में उनको भेजा। क्या आपको पता है यीशु ने उन्हें क्या ले जाने को कहा? कुछ नहीं। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए तुम ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो। यीशु ने उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए क्यों कहा? मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि उन चीजों में से कोई भी उन्हें सुसमाचार को सुनाने में मदद नहीं कर सकता था, जिस तरह से केवल यीशु ही कर सकते थे। जैसे यीशु ने 72 लोगों को भेजा था, आज वो चाहते हैं कि आप और मैं भी जाएं, उनके साथ मौजूद रहें, खासकर उन लोगों के साथ जो अभी तक उन्हें नहीं जानते हैं। यीशु के बारे में अच्छा समाचार साझा करें, जो बीमार हैं उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करें और हम उनसे मिलें और लोगों की जरूरतों को पूरा करें। हमें कुछ विशेष पैक करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु की आज्ञा माने और हम जैसे हैं वैसे ही चले। यीशु हमसे प्रेम करते हैं और हमारे दोस्तों व परिवारों से भी बहुत प्रेम करते हैं। यीशु के बारे में बताने का परिणाम हम पर निर्भर नहीं करता। याद रखें, जब लोगों को अच्छा समाचार मिलता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो निराश नहीं होना चाहिए। या यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी आज्ञा माने और जाएं, जो कि मुझे याद दिलाता है बाइबल स्मृति पद, जो कि कहता है, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं,
इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। ये लिया गया है लूका 10:2 से। बाइबल स्मृति पद बताता है, अभी भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। लोगों को अच्छा समाचार सुनने और यीशु के प्यार का अनुभव करने की जरूरत है। इसलिए यीशु हमसे कहते हैं, जाओ आप और मैं लोगों के पास जाएं, उनके साथ मौजूद रहें और अच्छा समाचार सुनाएं, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दें। तो बच्चों, आज कौन जा सकता है? आप अपने परिवार के लोगों के पास जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं, अपने समुदाय में अपने पड़ोसी के पास जाएं, और आप दुनिया के किसी भी भाग में हो, आप यीशु के बारे में अच्छे समाचार को हर किसी के साथ साझा कर सकते हैं। लोगों को इसकी परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वह ये ना जान ले कि आप कितना ध्यान रखते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक बच्ची से मिली थी जो एक टूटे हुए परिवार में पली बड़ी थी। हम उससे हर हफ्ते मिलते थे, चर्च ले जाते थे और स्कूल के काम में उसकी सहायता करते थे। और उसको याद है वो खास दिन जब हमने उसके साथ उसके जन्मदिन को मनाया था। और आज रे ने बहुत लोगों की सहायता करी है सेल ग्रुप के द्वारा, और वह जवानों के लिए कैंप का आयोजन करती है और उनके बीच में सेवकाई करती है। और वह संगठन में काम करती हैं उन बच्चों के बीच में जिनको सीखने में परेशानी होती है। वो 500 से ज्यादा बच्चों का ध्यान रखती है। एक छोटे दयालु के कार्य ने कई वर्षों पहले बहुत लोगों को प्रभावित किया है, जैसे प्रतिकरण प्रभाव होता है। और आज हम भी ऐसा ही करें। दयालुता का एक कार्य कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन का केंद्र हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर बार जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में उसकी सेवा कर रहे हैं। हम जाने के लिए तैयार और इच्छुक रहे। जब आप कहे जाओ, एक समय में एक व्यक्ति से प्यार करने और उसकी परवाह करने में हमारी मदद करें। आमीन। आशा है आपने आज के पाठ को ध्यान से अंत तक जरूर देखा होगा। आज के तीनों प्रश्न स्क्रीन पर दिए गए हैं। यीशु ने कितने चेलों को नियुक्त किया? यीशु ने उन्हें क्या क्या ले जाने को कहा? यीशु ने उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए क्यों कहा? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बने और अपना आकर्षक उपहार पाएं। धन्यवाद।